वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलते हैं न्यूज़ के बकिया हिस्से की जानिब। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग से गजा की सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। अस्पतालों और फलाही इदारों में होने वाली बमबारी से हज़ारों अफराद जा बहक हो चुके हैं। गजा पर होने वाली फ़ज़ाई बमबारी से ख़तरनाक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। जान बचाने के लिए शहरी अस्पतालों और फलाही इदारों में पनाह ले रहे हैं, लेकिन वो वहाँ भी महफूज नहीं रहे। फ़ज़ाई बमबारी से अस्पतालों में होने वाली तबाही इंतहाई दिलसोज है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक फ़ज़ाई बमबारी से लोग बच भी जाएं तो बारूद की आलूदगी से मरने लगेंगे, क्योंकि 2 हफ्ते से जारी बमबारी के बाइस वबाई अमराज का खदशा बढ़ गया है। गजा में इमदाद की अशद ज़रूरत है। मिस्र के रफा बॉर्डर पर खड़े इमदादी कारवां बॉर्डर खुलने का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान से भी 100 टन इमदादी सामान मिस्र पहुंचा दिया गया है। बॉर्डर खुलने के बाद मजीद इमदादी सामान भी रवाना कर दिया जाएगा। उर्दन के बादशाह का कहना है कि मशरिक़ वस्ता की हालिया जंग अरब ममालिक के लिए खुला पैगाम है। काहिरा में होने वाली अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब में उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला ने कहा कि जंग को फौरी रोकना होगा। ये जंग अरब ममालिक के लिए खुला पैगाम है। अब जितनी जल्दी इसको समझ लिया जाए उतना ही बेहतर होगा। Yet the message the Arab world is hearing is loud and clear. Palestinians' lives matter less than Israeli ones. Our lives matter less than other lives. The application of international law is optional, and human rights have boundaries. They stop at borders, they stop at races, and they stop at religions. That is a very, very dangerous message, as the consequences of continued international apathy and inaction will be catastrophic on us all. काहिरा में होने वाली अमन कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास, मिस्र के सदर अब्दुल फताह सीसी और जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा भी शरीक थे। इन रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि जंग को रोकने के लिए ठोस इक़दामात करना होंगे और गजा में महफूज शहरियों के रिलीफ का फौरी बंदोबस्त करना होगा। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाना होगा। इमदादी काफ़िले रफ़ा बॉर्डर पर खड़े हैं। जितनी जल्दी मुमकिन हो बॉर्डर को खोला जाए ताकि इमदादी कामों का आगाज़ हो सके। गजा में ग़िज़ा और अद्वियात नापैद हैं। स्कॉटलैंड ने गजा मुतासिरीन के लिए अपने मुल्क की सरहद खोलने का ऐलान कर दिया है। स्कॉटलैंड के वज़ीर हमजा यूसुफ के मुताबिक गजा की सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। स्कॉटलैंड इंसानी हमदर्दी की बिना पर गजा से आने वालों का खैर मकदम करेगा। स्कॉटलैंड इससे कबल शाम, यूक्रेन और दीगर ममालिक से आने वाले पनाह गुज़ीरों का खैर मकदम कर चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा के 20 लाख मुतासिरीन के लिए इमदाद की अपील की है, जबकि स्कॉटलैंड के मुतल्लिका वज़ीर ने भी आलमी बरादरी से इस बहरान के खात्मे में किरदार अदा करने पर जोर दिया है। अमरीका का भारत से कैनेडियन सिफारतकारों की बेदखली पर इजहार तशवीश। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि भारत कैनेडा इख्तलाफात को हल करने के लिए सिफारतकारों की मौजूदगी ज़रूरी है। अमरीकी तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि भारत वियना कन्वेंशन के तहत सिफारती ताल्लुकात का एहतराम करे। हमने भारतीय हुकूमत पर जोर दिया है कि इंडिया से कैनेडियन सिफारतकारों को ना निकाले। भारत सिख रहनुमा के कत्ल की तहकीकात में कैनेडा से ताउन करे। वज़ीर ख़ारजा मिलानी जूली ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि सिफारती इस्तेकाक और इस्तिस्ना को यकतरफा तौर पर मनसूख करना बैनुल अक़वामी क़वानीन की मनाफ़ी है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हमास और पीटन को एक जैसा करार दे दिया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि हमास फ़लस्तीनी अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती, बल्कि फ़लस्तीनी शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करती है, जिससे बेगुनाह फ़लस्तीनी ख़ानदानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। एक बयान में अमरीकी सदर ने फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से भी कहा कि अमरीका फ़लस्तीनी अवाम के वक़ार और खुददारियत के हक़ के लिए पुरअज़्म है। फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी के अलमनाक नुकसान से दिल शिकस्ता हैं, ताहम गजा अस्पताल में होने वाला धमाका इसराइलियों ने नहीं किया। हम मासूम फ़लस्तीनियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो सिर्फ अमन के साथ रहना चाहते हैं। अमरीकी सदर ने मज़ीद कहा कि हमास और प्यूटन जमहूरियत दुश्मन हैं। अमरीका ने चीन में जौहरी हथियारों की तादाद से मुतालिक अहम रिपोर्ट जारी की है, जिसके जवाब में चीन ने रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा कि हमारा जौहरी हथियारों की दौड़ में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। अमरीकी वज़ारत दिफा पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में अंदाज़ा लगाया है कि मई तक चीन के पास 500 से ज़्यादा ऑपरेशनल न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद थे, जिससे जाहिर होता है कि चीन के जौहरी हथियारों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन की जानिब से जारी की गई चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट में ये इम्कान जाहिर किया गया है कि चीन बैनुल बर्र-ए-आज़मी रेंज के ऐसे मिसाइल निज़ाम की तैयारी का जायज़ा ले रहा है जो बर्र-ए-आज़म अमरीका तक पहुँच सके।
اور سال 2030 تک بیجنگ کے پاس ایسے 1000 سے زیادہ وار ہیڈز ہوں گے۔ سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر چین نے جوہری توسیع کی رفتار برقرار رکھی تو 2035 تک تقریباً 1500 وار ہیڈز ذخیرہ کر لے گا، جبکہ چینی وزارت کے ترجمان ماؤننگ نے اس حوالے سے جاری پینٹاگون کی رپورٹ کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ امریکی رپورٹ حقائق کے منافی اور تعصب سے بھری ہوئی ہے۔ چین اپنے دفاع کی جوہری حکمت عملی پر مضبوطی سے عمل پیرا ہے۔ ہم نے ہمیشہ اپنے جوہری قوتوں کو قومی سلامتی کے لیے درکار کم ترین سطح پر برقرار رکھا ہے۔ ICC ورلڈ کپ میں پاکستان اور آسٹریلیا کے میچ میں بھارتی پولیس نے اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے آئے فینس کو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے سے روک دیا۔ بنگلور کے چنا سوامی اسٹیڈیم میں آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان میچ میں اسٹیڈیم میں موجود بھارتی پولیس کے ایک اہلکار نے پاکستان کی شرٹ زیب تن کیے ہوئے فین کو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے سے منع کیا۔ پاکستانی فین نے پولیس اہلکار سے کہا کہ میچ چل رہا ہے، ہم پاکستان سے آئے ہیں اور پاکستان زندہ باد کے نعرے نہیں لگائیں گے تو کیا بولیں گے۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی، جس کی کیپشن میں لکھا گیا ہے کہ اچھا ایسے چلتی ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارتی پولیس اہلکار پاکستانی فین سے بحث کر رہا ہے اور اسے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے سے روک رہا ہے۔ شاہینوں نے بیمار کینگروز میں جان ڈال دی۔ ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے اہم میچ میں آسٹریلین بیٹرز نے دل کھول کر پاکستانی بالرز کی دھلائی کی۔ کپتان بابر اعظم کا ٹاس جیت کر کینگروز کو بیٹنگ کی دعوت دینا مہنگا پڑ گیا۔ بنگلور کے چنا سوامی اسٹیڈیم میں آسٹریلین بیٹرز نے بابر اعظم کی نالائکی کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ مچل مارشل اور ڈیوڈ وارنر کا 10 کے انفرادی اسکور پر اسامہ میر کا کیچ چھوڑنا پاکستانی بالرز کو مزید امتحان میں ڈال گیا۔ آسٹریلوی اوپنر نے کسی بالر کا لحاظ نہ کیا، بلند و بالا چھکے اور باؤنڈری کے چاروں طرف جب دل چاہا ہنس ہنس کے چوکے لگاتے رہے۔ 259 کے ریکارڈ اوپننگ پارٹنرشپ نے میچ جیتنے کے پاکستانی خواب کو چکنا چور کر دیا۔ 50 اوورز کے اختتام پر کینگروز نے 367 رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا، جس کو عبور کرنے کے لیے پاکستانی اوپنرز اور مڈل آرڈر ایک مرتبہ پھر ناکام ہو گیا۔ امیدوں کا محور بابر اعظم صرف 18 رنز ہی بنا سکے۔ محمد رضوان نے کچھ مزاحمت کی کوشش کی لیکن صرف 46 رنز کا حصہ ہی ڈال سکے۔ بیٹر افتخار احمد پر ذمہ داری آئی تو وہ تو چلے تو چاند تک، ورنہ شام تک کی مثال پر پورے اترے اور 3 چھکے لگا کر 26 رنز پر پویلین لوٹ گئے۔ 368 رنز کے تعاقب میں پاکستان کی پوری ٹیم 46 اوورز میں 305 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بابر اعظم کی قائدانہ صلاحیت کی خامیاں ایک مرتبہ پھر سامنے آ گئی ہیں۔ فاسٹ بالنگ اٹیک میں مرکزی کردار ادا کرنے والے شاہین شاہ آفریدی نے اگرچہ ورلڈ کپ مقابلوں میں دوسری بار 5 وکٹیں حاصل کرنے کا شاہد آفریدی کا ریکارڈ تو برابر کر دیا، لیکن ابتدا میں آسٹریلین وکٹیں گرانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پاکستان کی اس اہم میچ میں ناکامی کی وجہ سے اگلے میچز جیتنا ضروری ہو گیا ہے، ورنہ وہ ٹاپ 4 کی فہرست میں بھی نہ پہنچ پائے گا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔